हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है। आइए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कहता है, ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख देंगे 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी भी टर्म की जगह पे कोई चीज सब्स्टिट्यूट करना, कोई दूसरी चीज को मान लेना और फिर प्रोसीड करना। तो यहाँ पर हम इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग भी लिखते हैं, लेकिन आमतौर पे यूजुअली एवरीवन यूज द वर्ड पुटिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों टर्म्स को विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड इधर क्या होने वाली है डी टी बाई डी एक्स। तो 1 का जो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का होगा। तो देखिए कैसे होगा। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स 1 कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस डी बाई डी एक्स स्क्वायर एंड हेयर dt बाई dx। ये तो 0 हो गई और ये x अपॉन द पावर 2 है, इसका मतलब 2x यहाँ हुआ। क्यों हुआ यहाँ पे 2x? तो ठीक वही फॉर्मूला है d बाई डी एक्स अपॉन द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स अपॉन द पावर n माइनस 1। तो ये यहाँ पे यूज करके हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, ये आया हुआ है और ये जो dx है d बाई डी टी, तो ये dx यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा dx और तो फिर यहाँ पे क्या बचा dt। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें सब्स्टिट्यूट करना है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में इसी पे हम लोग को अब वर्क करना होगा सभी क्वेश्चन में। तो नाउ अप्लाई द वैल्यूज। यहाँ पे आप देख सकते हो 2x dx का वैल्यू क्या आ रहा है। यहाँ देखिए आप 2x dx का वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रखें t। तो आपको पहले से पता है कि सिंस इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, तो यहाँ x की जगह पे क्या है t है, तो यहाँ हो जाएगा आपका लॉग t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c और t क्या है लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। दिस इज द आंसर। और ये जो पुटिंग किए हैं ये राइट हैंड साइड में हमने जो बताने की कोशिश किया हुआ है ये आपको एग्जाम में भी बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट इज राइट नाउ ओवर एंड नाउ कम टू द डिस्कस ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ एक लाइन पहले बना लेते हैं, रफ के लिए जरूरत होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर हमें देखना है कि हम लॉग एक्स को कुछ मान लेते हैं। यहाँ जो लॉग एक्स है इसको ही हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो लिखना होगा पुटिंग, टेकिंग, लेट, कुछ भी लिख सकते हैं। पुटिंग लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब अप्लाई कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1:x और ये डी एक्स जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा आपका dx एंड हियर इज dt। ठीक है, तो ये दोनों हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब लेट अस सी हाउ टू सब्स्टिट्यूट। तो इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। log x को क्या माने हैं t, तो यहाँ पे log x स्क्वायर है तो t x स्क्वायर होगा एंड d बाई डी एक्स का क्या मिल रहा है, यहाँ पे d बाई डी एक्स क्या मिल रहा है, तो dx बाई एक्स क्या मिल रहा है dt मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, लेट मी चेंज द कलर,
dt। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि x अपॉन द पावर n dx क्या होता है, x अपॉन द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पे n क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो x अपॉन द पावर 3 और 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 एंड प्लस c, राइट। यहाँ x नहीं, t अपॉन द पावर 3, और t क्या है, t आपका log x है, तो log x होल अपॉन द पावर 3 by 3 plus integral constant c. So this is the answer. Now this question is over right now, and now move to the question number 3. इस तरह से 2 भी हो गया। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहता है 1:x plus x log x. So let us see how it will solve with the help of a substitution method. So now come to look the question number 3. Question number 3. Since integration is equals to 1:x plus x log x and dx. अगेन हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आफ्टर टेकिंग द x कॉमन, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1 प्लस log x। अब डिनोमिनेटर में जो बेस है इसको ही हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसको करना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा पुटिंग 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। 1 प्लस इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t पुटिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू dx, 1 प्लस log x इज इक्वल टू dt बाई dx। और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, d बाई dx log x, और इधर dt बाई dx। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1:x, तो log x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1:x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा dx, यहाँ पे आया dt। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो बेसिकली 2 ही चीज़ मिलता है, पुटिंग करते हैं, किसी को सपोज कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ये दोनों को ही सब्स्टिट्यूट करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो यहाँ काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं dx बाई x को हम लोग लेंगे dt, राइट। तो लुक द नेक्स्ट स्टेप हियर, dt and 1 plus log x is what, so we should write here in place of 1 plus log x is equals to t. So after integrating we will get here 1 by, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, log t plus c मिला जी, इंटीग्रल कांस्टेंट c मिला। अभी आप देख सकते हो t क्या था, तो t था log 1 plus log x था, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। नाउ दिस क्वेश्चन इज ओवर। तो इस तरह से सक्सेसफुली हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर चुका हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अब यू शुड रेडी फॉर ऑब्जर्विंग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 को कैसे हम लोग बनाएंगे। इन सब क्वेश्चन को बनाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि ये सब काफ़ी मज़ेदार है। और इसको देखिए कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 4, सिंस इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन इन ब्रैकेट cos x dx। ऐसे क्वेश्चन में वो एक कहते हैं ना कि जब धागा उलझ जाता है तो कोई एक सिरा को खोजते हैं जिससे कि धीरे धीरे सारा चीज रीओपन हो जाता है और फिर से हम लोग उसको सुलझा लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को काफी इंटेलिजेंट वे में वर्क करना रहता है। इसमें हमें यहां से लेना चाहिए, cos x को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। तो वी शुड टेक cos x इज इक्वल टू t। तो राइट हियर पुटिंग cos x is equals to t, and after differentiating both sides with respect to x we will get cos x dt by
डी एक्स. सो व्हाट विल वी गेट, बताइए. आप लोग भी बोलिए, आप लोग तो देख रहे हैं आपके पास में फॉर्मूला पहले से है. तो यहाँ पे ये होने वाली है माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स. ठीक है, और इधर हो गया बेटा डी टी बाई डी एक्स, और यू कैन से दैट माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. राइट. तो अगर हम माइनस को दूसरे साइड ले जाएं तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं, साइन चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स, और इधर हो जाएंगे माइनस डी टी. लेट अस टेक इन बॉक्स. और ये दो बड़ा मजा आता है बॉक्स में डालना. सो बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखता है इंटीग्रेशन, और जो इवेल्युएशन में जो टीचर्स जाते हैं उन्हें लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, और यू विल गेट द फुल और फुल मार्क्स. तो आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन एक्स और डी एक्स मिला के क्या हुआ माइनस डी टी. तो ये तो लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बच रहा है, कॉस एक्स बच रहा है. तो पहले इसको, लेट मी चेंज द कलर, पहले इसको हम लोग को लिखना रहेगा माइनस, यहाँ लिख लेते हैं, साइन भी लिख लेते हैं, और कॉस एक्स को हमने टी माना है, और साइन एक्स और डी एक्स क्या हुआ, डी टी हुआ. राइट. सो इजंट इट वेरी गुड. अब आप देखोगे कि आपका इंटीग्रेट करने पे साइन टी क्या होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए मैं बता ही देता हूं. साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स होता है. तो यहां तो पहले से माइनस है, और साइन टी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स एंड प्लस वन इंटीग्रल कांस्टेंट सी. सो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. ठीक है. तो आपका आंसर क्या आया बताइए. आंसर आ जाएगा आपका कॉस टी होगा. यहाँ टी है ना, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया. कॉस एंड टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू आप देख सकते हो कॉस एक्स है, यहाँ लिख दीजिए कॉस एक्स एंड प्लस सी. सो दिस बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. एंड नाउ लेट अस मूव द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. चलिए 5 में हम लोग आते हैं. पहले 5 का देख लें क्या है क्वेश्चन. यस, 5 में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, एंड वी नीड टू इंटीग्रेट विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. सो इट्स ओके. चलिए 5 नंबर में हम लोग आते हैं. कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक, पहले एक लाइन बना लेते हैं. राइट, एंड राइट यस, क्वेश्चन नंबर 5 says integration is equals to sin ax plus b cos ax plus b and dx. राइट. ठीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सब मल्टीपल्स वगैरह सब याद ही होगा. कि सिंस 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, डेफिनेटली sin 2 थीटा होता है. तो यहाँ पे थीटा की जगह पे ax प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ पे भी ax प्लस बी हो जाएगा. इससे डोंट वरी अबाउट दैट. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए. तो इसको हमें बनाने के लिए पहले लिखना होगा 2 और sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स. बट ये 2 तो अनबैलेंस्ड हो गया ना, ये 2 तो था नहीं इसमें तो 2 था नहीं, तो इतना ही से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इसको बाहर लिख देते हैं 1/, हालांकि ये 2 कट जाए तो फिर वापस वही मिलने वाली है. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 1:2 इंटीग्रेशन साइन 2 ax प्लस b dx. एंड नाउ टाइम इज कम टू सब्स्टिट्यूट. अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2ax प्लस b को कुछ मान लेना चाहिए. तो देखिए कैसे इसको हम लोग बनाते हैं. पुटिंग राइट साइड में हम जो भी लिख रहे हैं ये सभी पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन है, इसको आपको लिखना है. तो पुटिंग 2ax प्लस b इज इक्वल टू क्या पुटिंग कर लेते हैं, t सपोज कर लेते हैं. एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या मिलेगा 2ax प्लस b, और इधर मिला आपको dt बाई dx.
तो जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो बेटा, तो इसको कुछ ऐसे करते हो, लेट मी स्प्लिट ऑल द टर्म्स। तो ये 2 अगर हम बाहर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे ax बचेगा और फिर dy dx और यहाँ b बचेगा, और इधर तो एज इट इज ही रहेंगे, इट रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे ये देखिए वेरिएबल x dx बाई dx तो 1 हो जाता है, ये कांस्टेंट है, तो ये बच जाएगा 2a, और ये कांस्टेंट b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और ये वाली जो dx है वो इधर आके मल्टीप्लाई होने वाली है, और फाइनली यू विल गेट हियर dt। तो dx हमें क्या मिला बता सकते हैं क्या? dx हमें मिला यहाँ पर dt बाई 2a, तो ये वैल्यू पुट करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा, ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो लेट अस मूव अहेड, और इसको हम लोग को आगे हम लोग कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन t, और dx का वैल्यू क्या है? dt बाई 2a। वेरी नाइस, इजंट इट? समझ में आ गया बच्चों आप लोग को? सो द नेक्स्ट, अब तो आप हमसे ज्यादा आपको लग रहा है कि मैं ही बना लेता ना, तो 2 जब 4 a हो गई, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है मुझे बता दीजिए। यस यस यस, गुड रिस्पॉन्स, वेरी नाइस। तो साइन का हो गया माइनस कॉस t, और एक हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगाने होंगे। सो ये माइनस को हम बाहर लिखेंगे, -1/4a, और यहाँ पे हो गया cos, और t क्या है बेटा? तो t है आपका 2ax प्लस b एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c। So this be the answer of question number 5. And now move to the next, another question. Question number 6, right? Question number 6. 6 में कहता है, since integration I is equals to under root ax plus b dx, ठीक है? तो रूट के अंदर वाला को हमें कुछ सपोज करना होगा, यहाँ पे काफी आराम से, पूरा नहीं ले लीजिएगा, ये रूट के अंदर वाला को हमें सपोज करना होगा। यहाँ लिखेंगे पुटिंग ax प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक है? चलिए कोई इशू नहीं है। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दें। जस्ट इसके पहले भी देखे थे इंटीग्रेशन, हम बार बार इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो दिखा रहे थे आपको। डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी एंड हियर इज डी टी बाई डी एक्स। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ए एक्स को करोगे डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में तो केवल ए ही बचने वाला है, और बी कॉन्स्टेंट टर्म तो 0 हो जाएगा। ए, और यहाँ पे क्या आया बताइए? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी एक्स एंड हियर इज डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? डी टी बाई ए। तो ये दोनों सब्सटीट्यूट करना रहेगा, ठीक है? ओके, वेरी गुड। सो लेट मी मूव अहेड। तो अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो दिया हुआ है इसको आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग यू विल गेट टी, और डी एक्स का वैल्यू क्या मिला? डी टी बाई ए मिला जी। अब ये रूट को हटाओगे तो मैं सोचता हूं ए कांस्टेंट, इसको पहले ही लिख देता हूं, तो यहाँ पे टी अपॉन द पावर हाफ डी टी। अब एक फॉर्मूला आप पहले से जानते हो, एक्स अपॉन द पावर एन, डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स अपॉन द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। यहाँ पे अगर 1/2 है और इसमें प्लस 1 करेंगे आप, तो क्या होगा? 1 प्लस 2/2 यानी कि 3/2, ठीक है? तो ये 3/2 को हम लोग पुट ऑन कर देंगे डायरेक्टली। यहाँ लिख देना है 1:a और t अपॉन द पावर 3/2 डिवाइडेड 3/2 एंड 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। वेरी गुड। तो अब ये अपना प्लेस चेंज करेगा तो ये क्या होगा? 2:3, और यहाँ पे a है, ठीक है? और t क्या है बताइए? t तो आपका ax प्लस b था, और अपॉन द पावर 3:2 plus c, and this be the answer of the question, right? And now come to the question number 7, right? 6 is over ना, 6 तो ओवर हो चुका है, 7 देखते हैं। 7x अंडर रूट x प्लस 2 है, ठीक है? इसको देखते हैं 7 कैसे बनेगा, बताता हूँ इसको।
क्वेश्चन नंबर 7, यहां देखिए, सिंस इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2dx। अब इसमें थोड़ा सा स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन करना होगा। देखिए कैसे इसको हम लोग करते हैं। स्मार्ट का मतलब लाइक यू, जैसे आप लोग स्मार्ट है उसी तरह से करना है। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे। पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, t, और x इज इक्वल टू वॉट, t माइनस 2। ठीक है, यही तो स्मार्टनेस दिखाना है। एंड जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 को, तो इधर क्या होगा, dt बाई dx होता है। अब x का तो 1 होगा और 2 कांस्टेंट है तो 0 होगा, तो यहाँ 1 लिख दीजिए और dx क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पे आया dt। यानी कि dx की जगह पे dt रखना है और x प्लस 2 की जगह पे t रखना है और x की जगह पे t माइनस 2 रखना है। Isn't it? So now let me move the next step. x की जगह पे मुझे क्या रखना चाहिए, suggest me right now, quick, don't take more time। और यहाँ पे अंडर रूट t और dt। वेरी गुड, चलिए फटाफट यहाँ पे t माइनस 2 और t का अगर रूट हटाते हो तो ये पावर हाफ हो जाती है और dt। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो दोनों ही टर्म्स में, ये वाली से ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या मिलता है। तो ये हमें मिलने वाली है, बताइए, t, जैसे यहाँ पे t इंटू 1/2, इसका मतलब हुआ t 1 प्लस 1/2, इसका मतलब हुआ t अपॉन द पावर 3/2। तो यहाँ पे हो गया 3/2 t माइनस 2 t अपॉन द पावर 1/2 एंड dt। सो नेक्स्ट स्टेप, अब इसको स्प्लिट कर देंगे। सो t अपॉन द पावर 3/2 dt माइनस 2 को बाहर ले लेते हैं, t अपॉन द पावर 1/2 dt। अब फॉर्मूला से क्या होगा बताइए, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। 3/2 प्लस 1, इसको सोल्व करोगे तो 5/2 होगी जी, 5/2 हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, t अपॉन द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 माइनस 2। अब 1/2 प्लस 1 तो क्या होगा, t अपॉन द पावर 3/2 और इधर 3/2 एंड 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी 2:5। अब t क्या है, t मेरे को बता दीजिए। t है आपका x प्लस 2, तो t क्या है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो x प्लस 2 अपॉन द पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3। यहाँ पे क्या होगा, 2 2 जा, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4/3 एंड t की जगह पे x प्लस 2 एंड होल अपॉन द पावर 3/2 एंड 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। दिस बी द आंसर ऑफ एवर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। कम टू लुक द क्वेश्चन नंबर 8, राइट। तो इसमें क्या कहता है, सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा इसमें और बुद्धि लगाने का जरूरत पड़ गया, 1 लेवल नेक्स्ट लेवल है एंड कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन 2x², ठीक है, एंड dx है। तो सबसे पहले इसका जो रूट के अंदर है, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, जो कि रूट के अंदर होते हैं उसको ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करने तो ज्यादा अच्छा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। पुटिंग 1 प्लस x² इज इक्वल टू t, 1 प्लस x² इज इक्वल टू नॉट t, 2t होगा, 2t²। 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t। इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ लिख देता हूँ। यस, 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t, ठीक है, एंड डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 1 प्लस 2x² एंड हियर इज dt बाई dx। वेरी गुड। तो 1 का तो 0 हो गया और 2 2 जब 4x हो जाएगा, इसको अगर सोल्व करोगे आप तो, और यहाँ पे हो जाएगा dx और इधर क्या है dt, ठीक
इसका मतलब हुआ कि x dx इज इक्वल टू dt इज टू 4। तो ये एक सब्सटीट्यूट करना होगा और ये सब्सटीट्यूट करना होगा। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू सब्सटीट्यूट ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि x dx मिलके क्या हो रहा है बताइए। x dx मिलके हो रहा है dt बाई 4। तो उसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको रूट वाले को लिखते हैं। रूट में क्या t सपोज किए हैं, लेट मी चेंज द कलर, t, और यहाँ पे x और dx बचा तो इसको लिखेंगे dt इज टू 4। सो नाउ अरेंज इन प्रॉपर वे, 1 इज टू 4 और t क्या है, पावर हाफ dt। ठीक, ये तो और भी आसानी से बनने जा रहा है। तो ये हो गया 1 इज टू 4 और यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे t अपॉन द पावर 3/2 और 3/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये 3/2 को कैसे करोगे, 2 4 इंटू 3 और t क्या है, t तो है 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन द पावर 3/2 एंड प्लस c। वेरी गुड। तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी फाइनली 1 इज टू 6, 1 प्लस 2x स्क्वायर upon the power 3/2 plus 6 is the answer of this question. And let us move one more question. Question number 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा चेंजिंग किया है, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है इन कंपेयर टू देयर प्रीवियस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखने वाले हैं। सिंस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड dx। तो इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। यहां से आपको भी पता चल रहा है कि ये 2 है, ये 4 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए और इसको बाहर में लिख लेते हैं। यहां पे क्या मिलेगा, 2x प्लस 1 और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। Now time is come to substitute the values। यहाँ पे रूट के अंदर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो बेटा 2x का तो डेफिनेटली 2x ही आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा और x का 1 हो रहा है और 1 का तो 0 हो रहा है। तो इन दिस वे और dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे यहाँ क्या बचा, dt बचा। तो एक ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना होगा और एक ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना होगा। आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज प्रॉपरली वी गेट इन द नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 क्या मिला था, यहाँ पे 2x प्लस 1 जो है 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स मिला के dt है, उसको तो बाद में लिखोगे। इसको यहाँ आप लिख सकते हो अंडर रूट t और इसको क्या लिख देंगे बताइए, dt। वेरी गुड। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 2 इंटीग्रेशन t अपन द पावर 1/2 dt। अब यहाँ पे ये भी वैसे ही आ गया 2 t अपन द पावर 3/2 बाई 3/2 एंड 1 इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 4:3 आने वाली है। t का वैल्यू क्या था बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड होल ऑन द पावर 3:2 एंड प्लस c। दिस बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो इन दिस वे लेट अस मूव वन मोर क्वेश्चन। आज हम लोग 10 तक क्वेश्चन देखेंगे और इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑब्जर्व फ्रॉम 11 एंड ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एक बार देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, 8 9 हो चुका, 10। अच्छा, सम टेक्निकल क्वेश्चन, राइट, ओके। 10 में कुछ टेक्निकल थिंग्स है, उसको भी हम लोग देखेंगे। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, डोंट बी पैनिक, एंजॉय विथ ऑल द क्वेश्चंस। सो सिंस integration I is equals to 1 is to x minus root under x dx। ठीक है,
तो इसको हमें एक प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इसका डायरेक्ट तो कुछ होगा नहीं, तो प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट देखिए कैसे करेंगे। अगर हम लिखते हैं यहां पर रूट अंडर एक्स और यहां पे रूट अंडर एक्स लिख दें और यहां -1 कर दें और यहां dx कर दें, तो ये क्या होता है, इससे क्या होगा? द वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट द वे इज चेंजिंग। या वैल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है। लेट मी चेक। जैसे रूट अंडर एक्स -1 करोगे, रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और रूट अंडर एक्स -1 करोगे तो रूट अंडर एक्स हो, वही है। यहाँ वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ, बट ये क्या हो गया, ये चीज मिल गया। ठीक है ना, इसको डिलीट मार देते हैं। अगेन कंटिन्यू आवर सिंसियर डिस्कशन। अब यहां जो ब्रैकेट में मिला बेटा, इसको हमें सपोज करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पुटिंग अंडर रूट x -1 is equals to t and integrating both sides with respect to dx। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं, और दिख रहा है d by dx रूट अंडर x -1 and dt by dx। एक्चुअली रूट एक्स को समझने में आपको दिक्कत होगा, तो इसको एक बार और लिख देते हैं, x अपॉन द पावर हाफ -1 एंड dt बाई dx। वेरी गुड। तो हाफ का जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1/2 x अपॉन द पावर, यहां देखिए 1/2 -1, इसका मतलब हुआ 1 - 2/2, इसका मतलब -1/2, तो यहाँ पे -1/2। ठीक है, और इधर हो रहा है dt बाई dx। ठीक है, इसको पहले डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नीचे जाएगा, अगर इसको नीचे लाओगे तो 1/2 x अपॉन द पावर 1/2 dt बाई dx, या फिर बेसिकली आप इसको लिख सकते हो 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो गया dx, यहाँ 2, और x अपॉन द पावर हाफ का मतलब हुआ कि रूट अंडर x, और इधर मिल गया dt। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही टेक्नोलॉजीज इसमें है। तो लेट मी सॉल्व द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ dx, यहाँ पे dx बाई x मिला के क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है dt। अब ये 2 यहाँ पे है, ठीक है ना, 2 है ना, कोई बात नहीं है ना, ये 2 इधर ला देंगे। चलिए कैसे ला देंगे इसको देखिए। सो हियर एंड रूट अंडर x -1 को क्या लिख रहे हैं हम लोग, t लिख रहे हैं, और यहाँ पे 2 dt लिख दो। ठीक है, अब 2 को बाहर लिख लीजिए आप, कांस्टेंट है, dt बाई t, ये क्या होगा, log t प्लस c। अब 2 log t क्या है, तो t है रूट अंडर x -1 and plus c। This will be the answer. So for regular classes, please subscribe my channel and share it. Thank you very much.